गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास कुमार सिंह विवेकानंद क्लासेज ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं और आज फिर से क्लास टारगेट के बच्चों के लिए लेके आए हैं सिंप्लीफिकेशन के अगले पार्ट को। और इसमें भी बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन आप लोग को बनाने सिखाएंगे जो बहुत ही आसानी तरीके से आप बनाने सीख जाओगे, है ना। तो आप लोग जो है पूरे वीडियो को आप पूरी तरह से देखें। तो चलिए अब कुछ आते हैं क्वेश्चन पे, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो आप एक इसमें क्वेश्चन है 138, तो वो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका जो असाइनमेंट प्रोवाइड किया गया है उस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 138 उसमें थोड़ा सा एरर है, इसके कारण उस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के बाद एक क्वेश्चन आता है आपका, बहुत ही आसान है, ए बाई बी। एक क्वेश्चन आता है 139 में, 139 में एक क्वेश्चन आता है ए बाई बी इक्वल टू 7, देन क्या हमको निकालना है जी? तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू व्हाट, यानी ए प्लस बी बाई ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा हमें ये जानना है ना। तो इसके लिए कुछ भी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका अब सोल्यूशन कर रहे हैं। जो गिवन डेट जो दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है जी? तो गिवन डेट दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है? ए बाई बी इक्वल टू 7। ये बी डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए इक्वल टू 7b हो गया, ए इक्वल टू 7b हो गया। यानी ए एंड बी के बीच का ये क्या निकल गया जी? रिलेशन निकल गया। अब देखिए किसका वैल्यू निकालना है मन्ने को? तो मन्ने को वैल्यू निकालना है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का। अगला लाइन में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए के जगह पे ए का वैल्यू पुट कर देते हैं 7b, फिर प्लस तो प्लस, फिर क्या है बी तो बी, फिर ए, तो ए के जगह पे फिर पुट करेंगे 7b और माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए 7b प्लस 1b कितना हो गया? 8b, और इधर क्या बच गया जी? 6b। b से b कट गया, b कट गया, तो यहाँ पर बच गया 8/6, वो कट के कितना बचेगा? 4/3 आ गया जी। देखिए देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसानी तरीके से मैंने इसको क्या किया? बना दिया। और भी जैसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं 140, तो 140 में क्या है जी? तो 140 में आपका है उसी तरह से ए बाई बी इक्वल टू दिया हुआ है आपको 4/5, ए अपॉन बी इक्वल टू 4/5 एंड बी अपॉन सी इक्वल टू, और उसके बाद बी अपॉन सी इक्वल टू एंड बी अपॉन सी इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना? 15/16। 15 क्या दिया हुआ है? 16। तो हमें वैल्यू निकालना है। तब कहता है कि देन हमें वैल्यू किसका निकालना है जी? c² माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी है, लेकिन यहाँ पर ए और सी के बीच का रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए और सी देखो जिसका वैल्यू निकालना है उसमें दो ही तरह का वेरिएबल दिख रहा है मेरे को, ए और सी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ए और सी दिख रहा है। तो इसको हम क्यों ना ए और सी में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उससे चलते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन की ओर चलते हैं। तो गिवन डेट जो है क्या दिया हुआ है? तो आपको ये दिया हुआ है गिवन डेट, आपको ये मालूम है, क्या मालूम है जी? ए बाई बी इक्वल टू 4/5 एंड बी बाई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15/16। अगर हमको ए रेशियो सी निकालना है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई होता है और राइट से मल्टीप्लाई होता है। तो इधर ए बाई बी इंटू इधर क्या हो जाएगा? बी बाई सी, और इधर कितना हो गया जी? 4/5 इंटू 15 कितना? 16। अब उसके बाद मल्टीप्लाई होगा तो ये b से b कटेगा तो क्या बचेगा? a अपॉन सी इक्वल टू, इधर 4 से कटेगा 16 तो कितना बचेगा? 4, और 5 से कटेगा तो ये कितना बच गया? 3, तो 3/4 बच गया। तो a अपॉन सी इक्वल टू 3/4। तो इसको हम लिख सकते हैं a रेशियो c बराबर 3/4। ए रेशियो सी इक्वल टू क्या हो गया? 3/4। तो अगर ए बराबर हम 3x मानेंगे तो सी बराबर कितना मानना पड़ेगा? 4x। तो यहाँ पर मान ही लेते, लेट ए इक्वल टू 3x, देन आपको क्या मानना पड़ेगा? b इक्वल टू उसी प्रकार से 4x मानना पड़ेगा। a रेशियो सी 3/4। तो अगर a को 3 हिस्सा मानेंगे तो c को कितना समझना पड़ेगा? 4 हिस्सा। तो a को हम 3x मान लिए तो c को कितना मानना पड़ेगा? 4x मानना पड़ेगा, सॉरी 4x माना। c इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा? 4x। अब मेरे को वैल्यू किसका निकालना था जी? तो वैल्यू मेरे को निकालना था किसका? तो वो है आपका a² माइनस a² अपॉन c² प्लस a²। किसका वैल्यू निकालना था जी? तो c² माइनस a² अपॉन c² प्लस a²। भाई आप लोग ध्यान से देखें,
c के जगह पे क्या है 4x है, तो c के जगह पे 4x पुट करेंगे, तो c के जगह पे 4x, लेकिन c का स्क्वायर है तो c का जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस a, तो a के जगह पे कितना है 3x, तो a के जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने 3x, लेकिन a का स्क्वायर है तो 3x का क्या हो गया स्क्वायर, और फिर c स्क्वायर, तो c यहाँ पर 4x है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस a स्क्वायर, तो a के जगह पे 3x हो गया, उसका स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें आप लोग, तो 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर, माइनस ये 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, फिर नीचे उसी तरह से 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। भाई 16x स्क्वायर में 9x स्क्वायर घटेगा, क्या बचेगा 7x स्क्वायर, इधर 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना होगा 25x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 7/25, यही आपका आंसर हो गया 7/25। तो ऐसा वाला अगर रहे तो उसको क्या करिए आप, पहले मेरे ज़रूरत का चीज़ क्या था c और a, तो c और a के बीच का हम रेशियो निकाले, c और a का बीच का क्या निकाले रेशियो निकाले, उसके बाद पुट कर दिए, उसको मान करके पुट कर लिए। और भी बहुत तरीका है जिससे हम बना सकते हैं ना, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप बना लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया ये 140, उसी तरह से 141 देखिए क्या है भाई, 141 क्या है, तो 141 क्या है, तो 141 में बोल रहा है इफ़ x अपॉन वाई इक्वल टू, इफ़ x अपॉन वाई इक्वल टू 1/3, देन फाइंड आपको निकालना है, क्या निकालना है, तो देन फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए था सी और ए के रूप में था तो उसका वैल्यू निकालना था, लेकिन यहाँ पर x बाई के रूप में है और रेशियो भी x रेशियो बाई, यानी x बाई के बीच का रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसका आप क्या करिए यूज करिए। तो गिवन डैट क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है x अपॉन बाई इक्वल टू 1/3, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो यहाँ पर बाई इंटू 1 बाई और 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x, तो x बाई के बीच रिलेशन निकल गया कितना बाई इक्वल टू 3x। अब मन्ने को वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू निकालना है किसका, तो वैल्यू निकालना है आपको x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर बाई का वैल्यू x के रूप में बदल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल दिख रहा है x बाई, तो या तो सभी x के रूप में रहे या तो सभी बाई के रूप में रहे, तो बहुत ही आसानी से बना लेते हैं। तो हमको लगता है ना कि बाई का वैल्यू देखो 3x है, तो बाई के जगह पे 3x पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू तो ऑलरेडी x में है ही है, और बाई का भी वैल्यू किसके फॉर्म में आ जाएगा x के फॉर्म में आ जाएगा। तो x के फॉर्म में आ जाएगा तो मेरा तो काम बनेगा, ऊपर भी x के फॉर्म में नीचे भी x के फॉर्म में, तो x कटेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने दिए और प्लस, और यहाँ पर बाई स्क्वायर, तो बाई के जगह पे कितना है 3x है, लेकिन बाई का स्क्वायर है तो बाई के वैल्यू का क्या करना पड़ा स्क्वायर, नीचे भी उसी तरह से x स्क्वायर और माइनस 3x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली कितना बचेगा जी, आप ध्यान से देखें तो आपका क्या बचेगा, इधर x स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बचेगा। तो अब देखिए ये क्या हो गया 10x स्क्वायर बाई 8x स्क्वायर, माइनस 8x स्क्वायर, x स्क्वायर में x स्क्वायर कट गया तो आपका कितना 2 से कटेगा तो -5/4 आएगा। यही आपका आंसर हो गया -5/4। तो ये बन गया। और भी इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपका बनाने का है, तो आप इसको उसी स्टाइल से बना सकते हैं। और भी बहुत सा स्टाइल है, जैसे इस स्टाइल से बना करके दिखाए, या फिर यहाँ पर एक और उपाय था कि यहाँ पर देखिए x रेशियो बाई, यहाँ पर इसको क्या लिख देते कि x रेशियो बाई बराबर 1/3, और दूसरा स्टाइल से बना करके दिखा रहे हैं तो x रेशियो बाई बराबर 1/3। तो x बराबर मान लेते हैं x का एक हिस्सा है तो बाई का कितना हिस्सा है 3 हिस्सा है। तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x बराबर समथिंग 1 यानी a मान लिए, देन आपको बाई बराबर कितना मानना पड़ेगा, 1 गुना माने हो तो बाई बराबर 3 गुना मान होगी 3a। अब किसका वैल्यू निकालना था, तो x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। अब x का वैल्यू कितना है a, तो a स्क्वायर और प्लस बाई, तो बाई का वैल्यू 3a है तो उसका स्क्वायर होगा, फिर a स्क्वायर x स्क्वायर के जगह पे, फिर माइनस बाई के जगह पे क्या माने 3a तो उसका स्क्वायर होगा। अब देखिए फाइनली क्या होगा जी, तो फाइनली यही पता चलेगा कि a का स्क्वायर
प्लस 3a का स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर आएगा, फिर a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, फिर उसके बाद फाइनली कितना बचेगा 10a स्क्वायर बाई माइनस 8a स्क्वायर। a स्क्वायर कट गया तो आपको कितना कटेगा, तो आएगा 5/4 और नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर चल जाएगा, तो -5/4 ऐसे भी आंसर आ गया। और भी अगर कोई स्टाइल जानना चाहते हो तो उसका एक और उपाय है जिससे और भी आसानी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन में उसको हम बताते हैं ना। एक ही क्वेश्चन में सारा स्टाइल बता देंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम सॉल्यूशन होगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बीच रख पाएँ, ऐसा भी मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम सिखा सकें। हमको सबसे सिंपल लगता है आप उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है 142 में है इफ़ a/b इक्वल टू 4/3, a/b इक्वल टू 4/3 देन फाइंड तब हमें निकालना है, क्या निकालना है, तब हमें निकालना है 3a प्लस 2b और उसके बाद 3a माइनस 2b निकालना है। इसमें देखिए, इसमें तो उस स्टाइल से बन जाएगा जैसे ए बी का रेशियो ले लीजिए, ए बी का क्या ले लीजिए, रेशियो ले लीजिए और उस स्टाइल से भी बन जाएगा। देखिए सॉल्यूशन कैसे, पहले तो रेशियो वाला स्टाइल से करके बता देते हैं कि गिवन डेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, तो गिवन डेट a/b इक्वल टू 4/3, डैट मीन्स a/b इक्वल टू 4/3। तो अगर a बराबर 4x मानेंगे तो b बराबर कितना मानना पड़ेगा जी, 3x मानना पड़ेगा। तो मान ही लेते क्यों ना, लेट a बराबर 4x देन b बराबर कितना मानना पड़ेगा, 3x मानना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको किसका वैल्यू निकालना था, तो 3a प्लस 2b अपॉन 3a माइनस 2b। ध्यान से देखिए 3a, तो 3 इंटू a का वैल्यू, तो a का वैल्यू 4x और प्लस 2b, तो 2 इंटू b का वैल्यू कितना है जी 3x, और उसी तरह से 3 इंटू 4x और ये माइनस और उसके बाद 2b, तो 2 इंटू b का वैल्यू 3x। फाइनली कितना बचेगा, 4 3 12x में 12x और प्लस 6x और नीचे कितना बचेगा 12x माइनस 6x, तो 12 प्लस 6 कितना ऊपर में हो जाएगा जी 18x और 12 माइनस 6 यानी 12x होगा, x कट जाएगा तो 18/12 कट के कितना आएगा 3/2, 1 होल 1/2 लिख सकते हैं इसको, 1 होल 1/2। तो देखिए ऐसे बन गया। दूसरा स्टाइल था कि सर हमको ऐसे नहीं बनाने का मन है, हमको और भी आप बोल रहे हैं एक स्टाइल और है, एक स्टाइल और है, तो आप उस स्टाइल से क्यों ना बना देते हैं। तो यहाँ पर मेरे को वैल्यू a/b का है, किसका दिया हुआ, a/b का दिया हुआ है और हमको वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू निकालना है 3a प्लस 2b अपॉन 3a माइनस 2b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर a/b का वैल्यू दिया हुआ और इसमें तो कहीं पर a/b दिख ही नहीं रहा है, a/b नहीं दिख रहा है। तो एक चीज़ आप लोग सीखे होंगे कि सेम चीज़ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को, किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम चीज़ से डिवाइड करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी ये नियम है फ्रैक्शन का कि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करो या सेम चीज़ से डिवाइड करो, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। सेम चीज़ से या तो मल्टीप्लाई करो या तो सेम चीज़ से डिवाइड करो, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर डिवाइड करना चाहता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को b से, किससे b से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर डिवाइडिंग, हम डिवाइड करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों। आप करेंगे तो दोनों, नहीं तो एक करेंगे तो वैल्यू में गड़बड़ हो जाता। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है, कहता है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई कितना b, दोनों को किससे डिवाइड कर रहे हैं, b से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, तो ये देखिए मेन फ्रैक्शन हो गया, तो अब उसके बाद ऊपर में हो गया 3a प्लस 2b को b से डिवाइड करेंगे, पूरा न्यूमरेटर होगा ना, और नीचे डिनोमिनेटर कितना है 3a माइनस 2b है, 3a माइनस 2b बाई b होगा, और b जब डिवाइड करेगा तो बारी बारी से दोनों को ही डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर 3a को b डिवाइड करेगा तो 3 इंटू a बाई b हो जाएगा, और प्लस 2b को डिवाइड करेगा तो b कट के 2 बचेगा, नीचे उसी तरह से आ जाएगा 3 इंटू a बाई b, और ये माइनस कितना आ गया 2 आ गया,
अब थोड़ा सा अगला लाइन में ध्यान से देखिए, ए बाई बी अब दिख रहा है कि नहीं, ए बाई बी दिख रहा है ना जी। तो ए बाई बी का वैल्यू पुट करिए, ए बाई बी का वैल्यू 4/3 है, तो यहाँ पर 3 इंटू ए बाई बी का वैल्यू कितना है 4/3 और -2 जैसे वैसे रहने दिए, फिर 3 तो 3 इंटू ए बाई बी का वैल्यू 4/3 और ये सॉरी +2 था, ये -2 है। अब देखिए फाइनली क्या आ रहा है जी, तो 3 3 कट गया, तो ये 4 + 2 6 आ रहा है, नीचे यहाँ पर भी 3 3 कट गया, तो 4 - 2, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कितना आ रहा है जी 2 आ रहा है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 6/2 आ गया, इसके पहले क्या आया था 6/2, तो 6/2 आ गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 6/2 यानी कट के आ गया 3, यानी इसके पहले जो बनाया तो उसमें कहीं पर एरर किए होंगे, गलती किए होंगे, आप देख लीजिएगा वहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों तरीके से वैल्यू सेम आएगा, वैल्यू में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, और भी आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको बनाना है इसी प्रकार से। तो आप अगर बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 139 से आपका क्वेश्चन नंबर 139 टू 144 एक ही स्टाइल का क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो पूरा बना सकते हैं 139 से 144 तक। और 145 से आगे के जो क्वेश्चन बढ़ते हैं वो रेशनलाइजेशन है। क्या है जी रेशनलाइजेशन, यानी कि किसी का फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को रैशनल कैसे बनाते हैं, यानी डिनोमिनेटर उसका रैशनल नंबर नहीं रहेगा, एक इरेशनल नंबर रहेगा और उसको रैशनलाइज करके एक रैशनल नंबर बनाना है। क्या बनाना है, एक रैशनल नंबर बनाना है डिनोमिनेटर का। और उसके तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता क्या है, जैसे रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि उसके वैल्यू में परिवर्तन भी ना हो और उसका डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर बन जाए। डिनोमिनेटर बोले तो नीचे वाला एक रैशनल नंबर बन जाए, ऊपर रैशनल है या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नीचे एक रैशनल नंबर बनना चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर 146 का फर्स्ट, तो 146 का फर्स्ट हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करने सीखना है कि डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कैसे होगा जी, तो यहाँ पर देखिए 1/√7, तो इसका डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर नहीं है, तो इसका डिनोमिनेटर रैशनल होना चाहिए। डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने के चक्कर में बाकी जो परिवर्तन हो देखा जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर रैशनल चाहिए, क्योंकि इसका कहना यह है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, यानी उसके डिनोमिनेटर बोले तो नीचे वाला उसको रैशनल नंबर बनाना है। क्या बनाना है जी, रैशनल नंबर बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 1/√7 है, तो कोई भी फ्रैक्शन का एक नियम होता है, सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू में कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो क्यों ना हम अगला लाइन में जो 1/√7 है, तो यहाँ पर हम सेम चीज़ √7 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और √7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनली कितना आएगा 1 × √7, ये तो √7 आ जाएगा और नीचे √7 तो सेम चीज़ रूट में अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो एक बार बाहर हो जाता है। जैसे आप इस तरह से √2 × √2, तो √2 × √2 का वैल्यू 2 आएगा। अगर डाउट है तो उसका एक फंडा है, रूट वाला से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो √2 √4 आ जाएगा और √4 का वैल्यू 2 होता है। उसी तरह से अगर √3 × √3 रहा तो उसका वैल्यू क्या होगा 3 होगा, √5 × √5 रहा तो उसका वैल्यू क्या होगा 5, यानी स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक बार लिख सकते हो। तो उसी तरह से यहाँ पर √7 × √7 ये 7 हो गया। देखिए तो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर बन गया जी, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एक क्या बन गया रैशनल नंबर। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बीच रखेंगे। अगला देखिए क्या है 2/√5 है, 2/√5 है। अब इसको करना है तो यहाँ पर 2/√5 और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर में इरेशनल कौन है √5, तो √5 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और √5 से ऊपर भी कर दीजिए। तो ऊपर मल्टीप्लाई किए तो 2√5 आ गया और नीचे √5 × 5 हो गया इसका रेशनलाइजेशन। इसका डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर बन गया ना, यही तो मेरा टारगेट है, डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर बनाना। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि 2/3√5 है, इसको रेशनलाइजेशन करना है, तो 2/3√5
और इसका डिनोमिनेटर में इरेशनल कौन है, √5 है ना, तो √5 से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, √5 से ऊपर भी करते हैं, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5 आ जाएगा, और नीचे देखिए 3 तो ये ऑलरेडी पहले से था, और √5 × √5 5 हो गया, तो यहाँ पर 2√5 बाई कितना हो गया 15 एक रैशनल नंबर है कि नहीं, तो इसका डिनोमिनेटर क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। और भी आपको दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा दिखाएंगे। तो आपका जैसे है 4th मान लिया जाए, इस तरह से है √5 बाई 2√3 है, 2√3 है, तो इसका √5 बाई 2√3 है, तो यहाँ पर क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो √3 से नीचे भी करना पड़ेगा, √3 से ऊपर भी, तो नीचे करेंगे तो आ जाएगा 2 और √3 क्या आ जाएगा 3, और ऊपर √3 √5 तो मल्टीप्लाई होकर √15 हो जाएगा ये, और √15 का तो वैल्यू निकलता नहीं, तो √15 बाई कितना हो गया 6 हो गया। देखिए इसका डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर बन गया जी, डिनोमिनेटर क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया। और भी है, ऐसा नहीं कि आपको देख के घबरा जाना है कुछ विशेष। ऊपर √3 माइनस √2 है, और डिनोमिनेटर के रूप में आपका 4√5 है, 4√5 है, इसका रेशनलाइजेशन करना है। ऊपर में कई टर्म रहे उससे मेरे को लेना देना नहीं, नीचे में एक टर्म वाला है तो इस मेथड को लेके चलेंगे। एक ही टर्म है, देखिए सबके नीचे में एक ही टर्म है, तो नीचे में जब एक टर्म रहेगा तो इस फंडा को अप्लाई कर सकते हैं, √3 माइनस √2 अपॉन 4√5 है, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी, √5 से नीचे, √5 से ऊपर, तो नीचे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो √5 5 हो गया, और 5 × 4 कितना हो गया 20, और ऊपर √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 और माइनस रूट कितना हो जाएगा 10 हो गया। बस इसका डिनोमिनेटर मेरे को रैशनल नंबर बनाना था, डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर बन गया। और भी बहुत सारा ऐसा है जिसको आपको बनाना चाहेंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। जैसे यहाँ पर एक अगला जो है मान लिया जाए 2 माइनस √3 बाई √3 है, अब इसको रेशनलाइजेशन करना है, तो 2 माइनस √3 बाई √3 है, तो डिनोमिनेटर में √3 है, इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर √3 से नीचे भी और √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा √3 × √3 3 हो जाएगा जी, और ऊपर करिएगा तो ऊपर में क्या टर्म है 2 टर्म, तो ये √3 एक बार 2 के साथ भी, एक बार √3 के साथ भी, तो 2 × √3 2√3 माइनस √3 × √3 रूट कितना हो जाएगा 3 × √3 यानी 3 हो जाएगा। बस बन गया। देखिए तो इसका डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है ना जी, तो इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्या हो गया, ये रेशनलाइज हो गया। तो अभी तक जितना भी रेशनलाइजेशन बताए हैं, जितना भी रेशनलाइजेशन बताए हैं उसके नीचे में एक ही टर्म था, एक ही टर्म को कौन बांटता है, प्लस माइनस। जैसे इसमें देखिए ऊपर में 2 टर्म है लेकिन नीचे में एक ही टर्म है, यानी कि अभी तक जितना भी जो हम लोग क्या किए हैं रेशनलाइजेशन किए हैं उसके नीचे में मोनो टर्म है। मोनो टर्म कहने का मतलब एक ही टर्म है ना, तो एक टर्म वाले को किया। अब 2 टर्म वाले को कैसे करते हैं ना, जिसके डिनोमिनेटर में 2 टर्म यानी मोर देन 1 टर्म रहेगा तो उसका रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो उसका रेशनलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो उसका रेशनलाइजेशन 147 से शुरू होता है, तो देखिए उस टाइप का रहेगा, तो कैसे बनाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 147 में क्या है 1/2 प्लस √3। अब इसका देखिए नीचे तो इरेशनल नंबर है लेकिन क्या है 2 टर्म रख रहा है, प्लस बांटता है, प्लस माइनस टर्म बांटता है ना, तो यहाँ पर 2 टर्म रख रहा है। अब इसको रेशनलाइजेशन करके हमको नीचे वाला रैशनल बनाना है। तो आप लोग एक अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a + b × a - b इक्वल टू क्या होता है a² - b² यानी पहलुकवा का स्क्वायर माइनस दूसरका का स्क्वायर। तो अगर हम इसको 2 + √3 को 2 को a समझे, √3 को क्या समझे b, तो ये a + b है, तो अगर एगो और गुना हो जाए इसमें a - b तो मेरा कुछ काम बनेगा। तो यहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपको रेशनलाइजेशन करना है एक से ज़्यादा टर्म वाला को, तो नीचे वाला को हमको रैशनल बनाने का जुगाड़ रहना चाहिए। तो यहाँ पर a + b है तो किससे गुना करेंगे a - b से, और जितना से नीचे मल्टीप्लाई किए उतना से ऊपर भी तो करेंगे ना, खाली नीचे कर देंगे तो वैल्यू गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। तो जितना से नीचे मल्टीप्लाई किए उतना से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 - √3 से नीचे किए तो 2 - √3 से ऊपर भी किए। अब नीचे मल्टीप्लाई नीचे वाला से होता है और ऊपर वाला मल्टीप्लाई ऊपर वाला से होता है। तो यहाँ पर देखिए नीचे से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली कितना बच जाएगा, तो ऊपर से करेंगे तो 1 गुने समथिंग वही रह जाएगा 2√3 रह जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा a + b × a - b बराबर क्या होता है a² - b² होता है। क्या होता है जी a² - b²। तो a यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर
और माइनस बी स्क्वायर, तो बी कौन है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर होगा। अब फाइनली क्या बचेगा, तो ऊपर में तो 2 माइनस √3 हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है। ऐसे भी स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है और ये क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर आप देखिए फाइनली क्या बच रहा है जी, तो फाइनली यही बच रहा है कि ऊपर में बच रहा है 2 माइनस √3 और इधर 4 माइनस 3, 1 बच गया। तो डिनोमिनेटर में कभी 1 लिखते नहीं है, रेशनलाइजेशन हो गया। को कैसे सर, डिनोमिनेटर 1 आया, तो डिनोमिनेटर 1 आया तो रेशनल तो हो ही नहीं गया। हमको रेशनलाइजेशन किसका करना है, डिनोमिनेटर का करना है ना। चलिए और भी क्वेश्चन हम आपको देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन है आपका √6/√5 और प्लस √2 है। 6/√5 प्लस √2 है एक क्वेश्चन। तो इसको रेशनलाइजेशन करना है, तो ऊपर जैसे है वैसे छोड़ दिए और नीचे पहले जो है पहले उसको लिखिए, लिख दिए। अब उसके बाद देखेंगे अगर हम इसको समझे a प्लस बी तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी से। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दिए, √5 माइनस √2 से, और जितना से नीचे मल्टीप्लाई किए उतना से ऊपर भी करेंगे। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किए √5 माइनस √2 से। अब देखिए मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनली क्या आएगा, तो नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहलुकवा का स्क्वायर माइनस दूसरका का स्क्वायर। तो पहलुकवा √5 है तो √5 का स्क्वायर और माइनस दूसरा √2 है तो √2 का स्क्वायर, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, √5 माइनस √2 हो गया। अब फाइनली देखिए क्या हो गया, तो √5 का स्क्वायर 5 होता है और माइनस √2 का स्क्वायर 2 होता है, और ऊपर 6 इंटू √5 माइनस √2 हो गया। अब यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा जी, 3, और 3 से कट गया 2 आ गया, तो कितना बच गया, 2 इंटू √5 माइनस √2 और अपॉन 1। तो 1 डिनोमिनेटर में लिखाता नहीं, लेकिन रैशनलाइजेशन हो गया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 आया और 1 एक रैशनल नंबर है। और भी बहुत सा ऐसा है जिसको हम रैशनलाइजेशन करने सिखाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही तक। आपको जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ से ले करके आपको 140 से ले करके आपको जो है 150 तक बनाना है। क्वेश्चन नंबर होमवर्क जो है आपका क्या है, तो होमवर्क है 140 to 150। क्वेश्चन नंबर 140 से 150 तक आपको बनाना है। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।